एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। बच्चों, मैं आज आपको क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 का पार्ट सेकंड एक्सप्लेन करूंगी। चैप्टर का नेम है एंटी ब्रिटिश कॉलोनियल मूवमेंट इन इंडिया। क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आज मैं आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। आप बंगाल के विभाजन से क्या समझते हैं। व्हेन एंड वाई वाज द पार्टीशन ऑफ द बंगाल डन। बंगाल का जो विभाजन था वो क्यों हुआ और कब हुआ। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो हमारे जो राष्ट्रवाद का उसका विकास कैसे हुए, राष्ट्रवाद कैसे पनपा हमारे भारत में बंगाल के विभाजन के बाद। आंसर है द पार्टीशन ऑफ द बंगाल एंड इट्स रीजन। बंगाल का जो विभाजन हुआ वो क्यों हुआ, उसका क्या कारण था। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 AD। बंगाल का जो विभाजन था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, जो कि 1905 में हुआ था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ दिस डिवीज़न आर फॉलोज। इसके बहुत सारे कारण और प्रभाव बताए गए हैं। सबसे पहले इनके उद्देश्य क्या थे, क्यों हुआ। द नेशनल लीडर्स ऑफ बंगाल वर प्रिपेयरिंग द पीपल फॉर द स्ट्रगल। जो नेशनल लीडर थे, राष्ट्रीय स्तर के जो लीडर थे, वो बंगाल के जो लीडर थे वो तैयारी कर रहे थे पीपल फॉर द स्ट्रगल, वो संघर्षों के लिए तैयार कर रहे थे। गवर्नमेंट वांटेड टू एंड द इफेक्ट ऑफ दीज लीडर्स। सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो इन लीडर के प्रभाव को ख़त्म करना चाहती थी, एंड करना चाहती थी। नंबर सेकंड है, द सेकंड मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट टू पार्टीशन बंगाल वाज टू क्रिएट कम्युनलिज्म बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। जो ब्रिटिश सरकार थी वो बंगाल को अलग करना चाहती थी और वो हिंदू और मुस्लिम को अलग करने पर तुली थी, अलग करने में वो लगी थी। नंबर थर्ड है, लॉर्ड कर्जन वांटेड टू गेट द सपोर्ट ऑफ द मुस्लिम मासेस। लॉर्ड कर्जन जो था, जो कि ब्रिटिश कंपनी का जो अध्यक्ष था, वो मुस्लिम को सपोर्ट करना चाहता था। उसने मुस्लिम जनता की सपोर्ट किया। एज अ रिज़ल्ट इसका क्या परिणाम हुआ, ही पार्टीशन बंगाल, उसने बंगाल का अलग विभाजन कर दिया। दैट्स वाई, यही कारण है कि ही मेड अ मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट कॉल्ड ईस्ट बंगाल। और उसने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, बंगाल के दो हिस्से बना दिए। जो पूर्वी क्षेत्र था उसमें मुसलमान थे, उसे उसने ईस्ट बंगाल कहा, जिसमें कि मुस्लिम मेजोरिटी थी। और जो वेस्ट बंगाल था उसको उसने हिंदू वेस्ट बंगाल के नाम से उसे बांट दिया, जिसमें कि हिंदू मेजोरिटी थी। इफेक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का जब विभाजन हुआ तो इसके क्या प्रभाव पड़े। पार्टीशन ऑफ द बंगाल प्रोवोक्ड फीलिंग ऑफ एंगर अमंग इंडियंस। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उससे जो व्यक्तियों के बीच की जो व्यक्तियों में जो भावनाएं थी वो उनको उकसा दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उनको आहत हुआ। एक्सट्रीम्स also started emerging from within Congress, which gradually took the form of revolutionary movement। जो उग्रवादी थे, जो उग्रवाद जो भावना रखते थे जो व्यक्ति, वो भी धीरे धीरे कांग्रेस में मिलने लगे और धीरे धीरे वो भी क्रांतिकारी मूवमेंट में भाग लेने लगे थे। नंबर फर्स्ट है, पार्टीशन ऑफ बंगाल कॉज्ड फरी एमंग इंडियंस। बंगाल के विभाजन के बाद जनता में रोष फैल गया, क्रोध आ गया। अक्टूबर 10 वाज सेलिब्रेटेड एज अ डे ऑफ मॉर्निंग ऑल ओवर द कंट्री। और 10 अक्टूबर को शोक के रूप में देश भर में ये सेलिब्रेट किया जाने लगा दिन। नंबर सेकंड है, पीपल बायकॉट इंग्लिश गुड। व्यक्तियों ने जो ब्रिटिश क्लोथ थे, ब्रिटिश सामान थे, उनका बायकॉट किया, बहिष्कार किया। एज अ रिजल्ट
एज अ रिजल्ट स्वदेशी वाज प्रमोटेड इन कंट्री, और जो स्वदेश की, जो हमारे देश की बनी हुई चीज़ें थी उनको प्रमोट किया गया। एंड दिस लेड टू द इंडियन इंडस्ट्री फ्लरिश, और इससे हमारे भारत के जो उद्योग थे वो फलने फूलने लगे, उन्हें वृद्धि हुई, उनका डेवलपमेंट हुआ। नंबर थर्ड है दिस डिवीज़न लेड टू द प्रमोशन ऑफ एक्सट्रीम्स इन कंट्री, और इससे जो डिवीज़न था, जो उग्रवाद के जो विचारधारा वाले जो व्यक्ति थे, उग्र और लड़ाई झगड़े को, उग्रवाद को देश में प्रमोट मिला, उन्हें बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है द इंडियन पीपल लॉस्ट फेथ इन द जस्टिस एंड ऑनेस्टी ऑफ द ब्रिटिश, जो भारतीय लोग थे उनका विश्वास खोने, न्याय से विश्वास हटने लगा था, और वो ब्रिटिश सरकार से ईमानदारी से, वो ईमानदार नहीं समझते थे ब्रिटिश को, और न्याय को भी अच्छा नहीं समझते थे। नंबर फिफ्थ एंड लास्ट है टू क्रश द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म ऑफ इंडियन, भारतीयों की राष्ट्रीयता को, फीलिंग को कुचलने के लिए द गवर्नमेंट टाइटेन इट्स रिप्रेशन पॉलिसी, वो अपनी पॉलिसी के द्वारा उन्हें दमन करने लगी हमारे भारत की जनता का। बट एज देयर एट्रोसिटीज़ इंक्रीज्ड, और उन पर अत्याचार बढ़ाने लगी, ब्रिटिश सरकार अत्याचार करने लगी हमारे भारत की जनता पर। द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म बिकेम स्ट्रोंगर अमंग इंडियंस, और इसी बात की वजह से जो हमारे भारतीयों के बीच जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो इंक्रीज होने लगी, वो बढ़ने लगी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्कस द प्रोग्रेस एंड स्प्रेड ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड, जो क्रांतिकारी जो आंदोलन थे जो भारत के कई क्षेत्रों में फैले उनके बारे में बताइए, और अब्रॉड जो भारत से अलग देशों में भी थे उनके बारे में बताइए। सबसे पहले जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल, सबसे पहले जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ वो बंगाल में हुआ। द टायर्ड ऑफ द रिप्रेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश सरकार दमन की जो उसकी नीतियां थी उनसे तंग आ गई थी। द यूथ ऑफ बंगाल एडोप्टेड द पाथ ऑफ रिवोल्यूशन, जो बंगाल के जो व्यक्ति थे, यूथ था, जो यंग पीपल थे, उन्होंने क्रांति का रास्ता अपना लिया था। वो जो जनता थी, वो जो बंगाल की जो जनता थी वो ब्रिटिश की जो दमनकारी पॉलिसीज़ थी उनसे तंग आ चुकी थी, इसीलिए उन्होंने क्रांति का रास्ता अपना लिया था। दे फाउंडेड आ रिवोल्यूशनरी पार्टी इन बंगाल, इसीलिए बंगाल में बहुत सारे व्यक्तियों ने एक रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना की बंगाल में। द रिवोल्यूशनरीज ऑर्गेनाइज्ड देयर कमेटी ऑन द बेसिस ऑफ रिवोल्यूशनरी कमेटीज ऑफ द वेस्टर्न कंट्री, और जो क्रांतिकारी संगठन थे उन्होंने अपनी कमेटीज़ बनाई, किसके, क्रांति कमेटी के आधार पर। वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी उन्होंने इसी के आधार पर अपनी जो संगठन थे वो बनाए। द लीडर्स ऑफ द रिवोल्यूशनरी पार्टी वीरेंद्र कुमार जो घोष थे क्रांतिकारी लीडर, एंड भूपेंद्र नाथ दत्त ये क्रांतिकारी नेता थे। द मेंबर ऑफ दिस पार्टी यूज्ड टू प्रोपोगेट देयर रिवोल्यूशन, यही अपनी क्रांति का जो प्रचार कर रहे थे, अपने आइडियाज़ को फैला रहे थे थ्रो पेपर्स नेम सानिध्य एंड युगांतर और सानिध्य नाम की पत्रिकाओं में, पेपर्स में ये अपने विचारों को स्प्रेड कर रहे थे, जो अपने क्रांतिकारी जो विचार थे उनको ये फैला रहे थे। द फाउंडेशंस ऑफ द रिवोल्यूशनरी, किन जो क्रांतिकारी जो संस्थाएं थी, कौन कौन सी स्थापना हुई। आफ्टर 1907 द वर्क डन बाय द रिवोल्यूशनरी ऑफ बंगाल आर एज फॉलो, बहुत सारे बंगाल में जो काम हुए 1907 में उनके बारे में बताया गया है, जिनमें सबसे पहले है ऑन 6 दिसंबर 1907 द रिवोल्यूशनरी ट्राइड टू बॉम्ब द डिप्टी गवर्नर ट्रेन नियर मिदनापुर, जो 6 दिसंबर 1907 में जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कोशिश की डिप्टी गवर्नर की ट्रेन में बॉम्ब रखने की उन्होंने कोशिश की, जो मिदना नगर के पास।
नंबर सेकंड है ऑन 23 दिसंबर 1907 और 23 दिसंबर 1907 को जो क्रांतिकारी थे उन्होंने शूट करने की कोशिश की द फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ द ढाका बट फेल्ड। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो थे ढाका के, उन्हें शूट करने की कोशिश की गई, हमारे क्रांतिकारियों ने किया, जो कि लेकिन वो फेल हो गया उनका जो मिशन था। नंबर थर्ड है रिवॉल्यूशनरी खुदीराम बोस, जो क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस, आपने भी उनका नाम जरूर सुना होगा। एंड प्रफुल्ल चक्की ट्राई टू द मर्डर ऑफ सेशन जज किंग्सफोर्ड ऑफ मुजफ्फरपुर के जो किंग्सफोर्ड जो जज थे उन्हें मर्डर करने की उन्होंने कोशिश की, खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चक्री ने। दे थ्रू द बॉम्ब ऑन द व्हीकल, उन्होंने बॉम्ब फेंका उस व्हीकल पर, विच ही वाज मूविंग, जो जा रहा था उस व्हीकल पर उन्होंने बॉम्ब फेंक दिया। बट इट वाज नॉट किंग्सफोर्ड, लेकिन उस व्हीकल में किंग्सफोर्ड नहीं था, जज नहीं था, बल्कि दो औरतें बैठी थी हु वर किल्ड इन दिस एक्सीडेंट, जो इस एक्सीडेंट में मारी गई। खुदीराम बोस जो थे उन्होंने मुजफ्फरपुर के जो जज थे उनके, जब वो जा रहे थे उन्होंने सोचा इसमें वही जा रहे होंगे तो उस पर बम फेंका उनके व्हीकल पर, लेकिन उस व्हीकल में वो नहीं थे किंग्सफोर्ड, उसमें दो औरतें बैठी थी जो कि उसे एक्सीडेंट में मारी गई थी। नेक्स्ट है द रिवॉल्यूशनरी ऑल्सो किल्ड सम पीपल हु वर रिलेटेड टू द मुजफ्फरपुर एंड अलीपुर केस, क्रांतिकारियों ने और कई ऐसे व्यक्तियों को मारा जो कि मुजफ्फरपुर केस और अलीपुर केस से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है रिप्रेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की दमनकारी नीतियां, दबाने वाली जो नीतियां होती हैं वो। द गवर्नमेंट टुक फॉलोइंग एक्शन टू द सप्रेस द रिवॉल्यूशनरी इन बंगाल, जो सरकार थी उन्होंने जो क्रांतिकारी थे बंगाल में उनको दबाने की कोशिश की। In connection with the murder of Kingsford, the British government convicted Khudiram Bose and hanged him. जो किंग्सफोर्ड के मर्डर से जो भी रिलेटेड थे, ब्रिटिश सरकार ने खुदीराम बोस को अपराधी पाया और उसे फांसी की सज़ा दे दी गई। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में ऐसे क्रांतिकारी थे जिनकी मृत्यु जो शहीद हुए थे हमारे देश के। नंबर सेकंड है ऑन सर्चिंग नियर कलकत्ता में सर्चिंग हो रहा था, वो छानबीन कर रही थी ब्रिटिश सरकार। द गवर्नमेंट केम टू नो, गवर्नमेंट को पता चला कि बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री इन दिस रिगार्ड द गवर्नमेंट अरेस्टेड 39 पीपल। जब ब्रिटिश सरकार वहाँ पर छानबीन कर रही थी कलकत्ता के पास, तो वहाँ पर उन्हें पता चला कि एक बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री भी है, वहाँ से उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने 39 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। द गवर्नमेंट रैन मैनी मोर सिमिलर केसेस, सरकार ने बहुत सारे केस चला दिए, जैसे कि ढाका कॉन्स्पायरेसी, ढाका षड्यंत्र केस और बर्सियाल कॉन्स्पिरेसी, सेकंड ढाका कॉन्स्पिरेसी, ये सारे षड्यंत्र के बहुत सारे केस थे जो कि ब्रिटिश सरकार ने थोप दिए थे। इन सच केसेस द गवर्नमेंट गेव हार्श पनिशमेंट टू मैनी इनोसेंट पीपल, इन केस के थ्रू, इन षड्यंत्रों के थ्रू जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने जो मासूम व्यक्ति थे उनको बहुत हार्श पनिशमेंट दिया, दंड दिया, जिससे कि बहुत सारे इनोसेंट पीपल मारे गए। अब पंजाब में द इवेंट इन बंगाल बैड एन इम्पैक्ट ऑन पंजाब एज वेल, जैसे कि बंगाल में बुरा प्रभाव पड़ा उसी तरीके से जो पंजाब था वहाँ पर भी हैड एन इम्पैक्ट, वहाँ पर भी प्रभाव देखने को मिला। सरदार अजीत सिंह द चीफ रिवॉल्यूशनरी लीडर ऑफ पंजाब, जो कि पंजाब के चीफ लीडर थे, लालचंद फलक, लाला पिंडी दास और सूफी अम्बा प्रसाद, ये सारे रिवॉल्यूशनरी थे, ये क्रांतिकारी नेता थे पंजाब के। वर्फ्यू रिवॉल्यूशनरी लीडर ऑफ पंजाब, द रिवॉल्यूशनरी एस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अंजुमन ए मुहिबोन वतन इन पंजाब, इन्होंने ये संगठन ऑर्गेनाइज किया पंजाब में, अंजुमन ए मुहिबन वतन इन पंजाब। अ न्यू चेंज केम इन द सिचुएशन ऑफ पंजाब इन 1907 विच वाज,
लेकिन 1907 के बाद एक नया ही बदलाव आया पंजाब में, जो कि नीचे बताया गया है उसके बारे में। नंबर फर्स्ट है, ड्यू टू द लैंड पॉलिसी ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट ने जो लैंड पॉलिसी लगा रखी थी, जो नीतियां बना रखी थी, देयर वाज डिसकंटेंट एमंग द फार्मर्स। उससे जनता के बीच असंतोष उभरा। अगेंस्ट दिस पॉलिसी अ मूवमेंट वाज। इस पॉलिसी के अंतर्गत सरकार ने एक जो आंदोलन था वो शुरू किया गया पंजाब में, विच वाज लीड बाय सरदार अजीत सिंह, जो कि सरदार अजीत सिंह ने वो मूवमेंट चलाया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। लाला लाजपत राय एंड सरदार अजीत सिंह स्ट्रांगली कंडम द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अजीत सिंह ने और लाला लाजपत राय ने इस ब्रिटिश सरकार की इस नीति की बहुत निंदा की। नंबर सेकंड है, इन 1907 नॉट ओनली ऑफ पंजाब बट आल्सो द लीडर ऑफ इंडिया। नहीं केवल पंजाब में बल्कि जो भारत का जो नेता था लाला लाजपत राय वाज कन्विक्ट, उसे भी अपराधी बताया गया, बीइंग अ रिवोल्यूशनरी एंड वॉज एक्सपेल्टेड, और उसे निष्कासित कर दिया गया। इट मीन्स निकाल दिया गया, देश निकाला दे दिया गया। एज अ रिजल्ट देयर वाज ग्रेट एंगर एमंग द पब्लिक। जब लाला लाजपत राय को देश निकाला दे दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो उससे जनता में रोष फैल गया, क्रोध उत्पन्न हुआ। नंबर थर्ड है, लाला पिंडी दास क्रिएटेड अ स्पेशल एंथुसियाज्म एमंग द पीपल थ्रू हिज न्यूज़पेपर। लाला पिंडी दास जो थे उनमें एक उनमें एक खुशी की भावना थी। उनके बारे में सुनकर जो व्यक्ति थे वो उमंग से झूम उठते थे थ्रू हिज न्यूज़पेपर, क्योंकि उनका न्यूज़पेपर में एज अ रिजल्ट लाला पिंडी दास वाज सेंटेंस्ड। इसी वजह से जो ब्रिटिश सरकार थी, लाला पिंडी दास को भी सज़ा सुना दी गई 5 साल की जेल के लिए। इन शॉर्ट में अगर हम कह सकते हैं कि द रिवोल्यूशनरी ऑफ पंजाब डिड नॉट सेम थिंग एज बंगाल। रिवोल्यूशनरी जो थे पंजाब के बिल्कुल सेम नहीं था बंगाल के जैसा, बट रिवोल्यूशनरी डिड इन बंगाल टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। लेकिन बंगाल का जो विभाजन हुआ उससे लोगों के बीच में एक अवेयरनेस आ गई, एक जागरूकता आ गई थी। अब मद्रास में क्या हुआ, मद्रास में किस तरह से क्रांति भड़की। मद्रास वाज आल्सो अ सेंटर ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। मद्रास भी एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था, सेंटर था वो। द स्पीचेस ऑफ बिपिन चंद्र पाल हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ मद्रास। मद्रास के जो व्यक्ति थे, जो विपिन चंद्र पाल थे, उनके भाषण का जो वो स्पीच देते थे उनका गहरा प्रभाव पड़ा लोगों पर मद्रास के। द गवर्नमेंट इम्प्रिजन्ड बिपिन बाबू। गवर्नमेंट ने विपिन चंद को जेल में बंद कर दिया। एज अ रिजल्ट इसका क्या परिणाम हुआ, देयर वर ग्रेट डिस्टर्बेंस इन मद्रास। उससे पूरे मद्रास में डिस्टर्बेंस हो गया। पुलिस अरेस्टेड 27 पर्सन इन दिस कनेक्शन। इस केस से जितने भी व्यक्ति जुड़े थे, पुलिस ने 27 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। हु वर लेटर गिवन हार्श पनिशमेंट, जिन्हें की बाद में बहुत कठोर दंड दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। एंड दिस एंगर्ड द रिवोल्यूशनरी ऑफ पंजाब एंड दे शूट द मैजिस्ट्रेट ऑफ तैनीवाला। और इससे जो पंजाब के जो क्रांतिकारी थे उनमें बहुत क्रोध भड़का, उनमें बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने मजिस्ट्रेट, जो तैनीवाला का जो मजिस्ट्रेट था, उसको शूट कर दिया, मार दिया। अब महाराष्ट्र में क्या क्रांति भड़की, महाराष्ट्र में द लीडर ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन महाराष्ट्र वर श्यामजी कृष्ण वर्मा। वहाँ पर जो मेन लीडर थे वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, चेपकर ब्रदर्स, वीर सावरकर एटसेट्रा। ये सभी वहाँ के क्रांतिकारी थे महाराष्ट्र के। हेयर द रिवोल्यूशनरी एस्टेब्लिश 100 ऑफ सीक्रेट कमेटी। यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे उन्होंने सैकड़ों कमेटी बनाई। दे शूट एंड किल्ड द मिस्टर जैक्सन। उन्होंने मिस्टर जैक्सन को शूट कर दिया, किल कर दिया। एंड कर्जन वाइकलीफ
द ब्रिटिश कर्जन वाइक्लिफ को शूट कर दिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट कोर्ट 37 पर्सन इन द केस ऑफ नासिक एंड गेव देम हार्श पनिशमेंट। इसी के संबंध में 37 व्यक्तियों को ब्रिटिश सरकार ने नासिक केस में गिरफ्तार किया और उन्हें बहुत हार्श पनिशमेंट दिया गया, उन्हें बहुत कठोर सजा दी गई। राजस्थान में लाइक अदर प्रोविंस और प्रांतों की तरह देयर वाज अ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन राजस्थान टू। राजस्थान में भी बहुत सारे क्रांति का मूवमेंट हुए। द लीडर ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हेयर वर अर्जुन लाल सेठ। वहाँ पर जो नेता थे, आंदोलन के जो नेता थे वो थे अर्जुन लाल सेठ, केसरी सिंह, राजगोपाल एटसेट्रा। द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन राजस्थान वाज नॉट मच सक्सेसफुल। लेकिन राजस्थान के जो मूवमेंट थे वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। वर्क ऑफ रिवोल्यूशनरी एब्रोड। अब बात करते हैं जो हमारे देश से बाहर जो क्रांतिकारी जो काम हुआ वो क्या था। रिवोल्यूशनरी वर्क नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो एब्रोड हुज डिस्क्रिप्शन एज फॉलो। जो क्रांतिकारी जो काम हुआ था वो हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हुआ था। जैसे कि श्यामजी कृष्णा वर्मा फाउंडेड द नेशनल होम रूल सोसाइटी इन लंदन। कृष्णा वर्मा जो थे, श्यामजी कृष्णा वर्मा जो थे, उन्होंने नेशनल होम रूल की स्थापना की थी लंदन में 1905 में। ही आल्सो ब्रोट आउट अ मंथली पेपर नेम्ड इंडिया सोशलोजिस्ट। और वो महीने में एक पेपर निकालते थे जिसका नाम था सोशलियोजिस्ट। नंबर सेकंड है 1906। 1906 में वीर सावरकर वेंट टू लंदन। 1906 में वीर सावरकर लंदन गए और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया इंडिया हाउस के लिए एंड स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इट्स वर्क। और इंडिया हाउस के लिए वो वहीं पर वर्क करने लगे। ही सेंट 20 पिस्टल टू इंडिया। और उन्होंने 20 पिस्टल भारत को भेजी हेल्प के लिए। जो क्रांतिकारी थे उनकी हेल्प करने के लिए उन्होंने भारत 20 पिस्टल भेजी। नेक्स्ट है 1909। 1909 में मदन लाल झिंगरा एम्ड फर्स्ट एट सर फ्रांसिस कर्जन वाइक्लिफ। 1909 में जो मदन लाल झिंगरा थे उनका एम था कि वो सर फ्रांसिस कर्जन वाइक्लिफ को मार दें। इन दिसंबर 1909 अ रिवोल्यूशनरी शूट मिस्टर जैक्सन आल्सो। 1919 में एक क्रांतिकारी ने मिस्टर जैक्सन को भी शूट कर दिया। गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्स। अब इस पे जो गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स था वो किस तरीके का था। मदन लाल झिंगरा वाज ट्राइड एंड सेंटेंस्ड। उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें मृत्यु की सज़ा सुना दी गई। गवर्नमेंट फॉर द मर्डर ऑफ कर्जन वाइक्लिफ। किसके उसमें, क्योंकि उन्होंने कर्जन को मार दिया था। वीर सावरकर वाज कैप्चर्ड। और वीर सावरकर को पकड़ लिया गया एंड सेंटेंसेस और उन्हें उम्र भर की सज़ा सुना दी गई। 7 पर्सन वर टेकन प्रिजन इन कनेक्शन विद द मर्डर। और 7 आदमियों को इससे कनेक्टेड होने के लिए जेल में डाल दिया गया मिस्टर जैक्सन से। देयर ऑफ 3 ऑफ देम। और इनमें से 3 डेथ पेनल्टी, 3 पर डेथ पेनल्टी लगा दी गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद द रिवोल्यूशनरी पार्टी एंडेड। और जो क्रांतिकारी जो पार्टी थी उसका एंड हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन काकोरी इंसिडेंट। आपने भी सुना होगा काकोरी जो घटना हुई थी। टू मेक देयर प्लान सक्सेसफुल। अपने प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए द मेजर प्रॉब्लम बिफोर द रिवोल्यूशनरीज वाज टू कलेक्ट मनी। सबसे पहले क्रांतिकारी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले धन का होना बहुत ज़रूरी था। और तो उन्हें अपने प्लान को पूरा करने के लिए उन्हें धन चाहिए था। इसीलिए द रिवोल्यूशनरी डिसाइड, क्रांतिकारियों ने निश्चय किया कि गवर्नमेंट ट्रेजरी शुड बी लूटेड। जो सरकारी खजाना है पहले उसको लूट लिया जाए, उन्होंने ये डिसाइडेड किया। फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दे रोब्ड अ ट्रेन इन काकोरी विलेज। उन्होंने काकोरी विलेज में एक ट्रेन को लूटा। 10 यूथ ब्रोड, 10 जो यंग लड़के थे, यंग व्यक्ति थे, वो सवार हुए द ट्रेन में गोइंग फ्रॉम हरदोई टू लखनऊ। जो हरदोई से लखनऊ ट्रेन जाती थी 8 बजे
रात में उसमें वो सवार हुए। व्हेन द ट्रेन रीच नियर काकोरी विलेज, जब रेलगाड़ी थी वो काकोरी विलेज के पास पहुंची, दे पुल्ड द चेन ऑफ द ट्रेन, उन्होंने चेन खींच दी, उन्होंने रेलगाड़ी की चेन खींची। पहले चेन खींच दिया करते थे तो रेल रुक जाया करती थी, उन्होंने चेन खींची। देन द ट्रेन स्टॉप, तब ट्रेन रुक गई। ऑल द यंग मैन गोट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, सारे यंग व्यक्ति ट्रेन से उतर गए। फर्स्ट दे फायर्ड शूट इन द एयर, सबसे पहले उन्होंने हवा में फायर किया। एंड देन द बॉक्स कंटेनिंग द गवर्नमेंट ट्रेजरी वाज फोर्सिबली लिफ्टेड फ्रॉम द कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन, फिर वो जो खजाना भरा हुआ था सरकार का वो डिब्बे उन्होंने वो कंटेन निकाल लिए। सून दे रन अवे, और वो जल्दी ही वहाँ से लूटकर सारा धन भाग गए। ऑल दिस वर्क वाज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ, सारा जितना भी काम था वो राम प्रसाद बिस्मिल के अंडर हो रहा था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इट वाज प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर, जब ये खबर अगले दिन ये खबर न्यूज़पेपर में छपी बोल्ड लेटर्स में, द गवर्नमेंट ट्रेजरी वाज लूटेड इन काकोरी, और जो हेडिंग था न्यूज़पेपर का वो था गवर्नमेंट ट्रेजरी, जो सरकारी खजाना है वो लूट लिया गया काकोरी में। गिविंग अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द न्यूज़, इसके बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन दे। इट वॉज रिटन, ये लिखा गया था, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ टेकन दिस रॉबरी वाज सीरियसली, और ब्रिटिश सरकार इस रॉबरी को बहुत सीरियसली लेगी। एंड इज़ बिजी विद फुल इन्वेस्टिगेशन, और पूरी अच्छे से छानबीन करेगी इस घटना की कि हमारा धन किसने चुराया है। ऑल द नाकाज ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सारे में नाकाबंदी कर दी गई। स्ट्रिक्टली गार्ड, पुलिस, जगह जगह पुलिस लगा दी गई। इनफैक्ट द पुलिस वर्क डे एंड नाइट, यहाँ तक कि पुलिस रात दिन काम करने लगी नाप दिस क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, बट ऑल इन वेन, लेकिन सब व्यर्थ था, बट ऑल इन वेन। इन द एंड ऑफ द पुलिस इरिटेटेड बाय देयर फेलियर, लास्ट में पुलिस इरिटेटेड हो गई क्योंकि वो फेल हो गई थी, वो कैदियों का पता नहीं लगा रही थी क्रिमिनल्स का। अरेस्टेड 40 पर्सन ऑन सस्पिशन, केवल संदेह की दृष्टि पर पुलिस ने 40 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। ओनली 10 पर्सन वर इन्वॉल्व इन रॉबरी द ट्रेजर, खजाने को लूटने के संबंध में केवल 10 व्यक्ति ही रिलेटेड थे। बट ऑल द अरेस्ट पर्सन वर ट्रायड, लेकिन सारे व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया गया। दिस केस इज़ फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एज काकोरी केस, यही जो घटना थी इतिहास में ये काकोरी केस के नाम से जानी जाती है। इन दिस केस, इस केस में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी और रोशन सिंह वर सेंटेंस्ड टू डेथ। इस काकोरी कांड में 3 व्यक्तियों को मृत्यु की सज़ा हो गई थी, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लाहौरी को और रोशन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी जी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो गांधी जी के द्वारा चलाया गया, उसके बारे में बताइए और इसका क्या महत्व था। महात्मा गांधी स्टार्टेड अ न्यू फेज ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। जब सेकेंड वर्ल्ड वार फिनिश हुआ था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था वो हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था वो, तो तब महात्मा गांधी ने एक नए फेज से अपने जो आंदोलन था वो शुरू किया। ही वार्न द ब्रिटिश, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को धमकी दी, चेतावनी दे दी थी कि दे शुड लीव इंडिया इमीडिएटली, कि तुम्हें अब हमारा भारत इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। प्रोग्रेस, गांधी कॉल्ड अपॉन द इंडियन पीपल टू फाइट नॉन वायलेंस। गांधी हमेशा ये कहते थे व्यक्तियों को कि नॉन वायलेंस से लड़िए, बट इन दिस मूवमेंट द नॉन वायलेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ, लेकिन इसके खिलाफ जाकर गांधी जी ने ये सिद्धांत दिया कि डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया उन्होंने। गांधी एंड अदर लीडर्स वर अरेस्टेड, गांधी और भी बहुत सारे नेताओं को अरेस्टेड कर लिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। डेस्पाइट दिस, इसके
यहाँ तक नहीं, इसके अतिरिक्त मूवमेंट कंटिन्यू टू स्प्रेड, मूवमेंट चलता रहा। गांधी जी जेल में चले गए, फिर भी देश की जो जनता थी वो मूवमेंट चलाए रखा उन्होंने। फार्मर्स एंड यूथ जॉइन इन मूवमेंट, किसानों ने, यूथ ने एक लार्ज नंबर पर इसे पार्टिसिपेट किया। द स्टूडेंट लेफ्ट देयर स्टडी, जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। एंटर इनटू द मूवमेंट, और वो भी मूवमेंट में शामिल हो गए। दीज वर अटैक ऑन कम्युनिकेशन, इस चीज़ से जो अटैक हुआ एक कम्युनिकेशन, संचार पर और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पर अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में इस सरकार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इन मैनी एरियाज पीपल फॉर्म्ड देयर वन गवर्नमेंट, बहुत सारे एरिया में व्यक्तियों ने अपनी सरकार खुद ही वो फॉर्म करने लगे, बनाने लगे। रिप्रेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द मूवमेंट, दमन और आंदोलन का महत्व क्या था। टू क्रश द मूवमेंट, आंदोलन को कुचलने के लिए द ब्रिटिश एडोप्टेड द पाथ ऑफ बार्बरिक रिप्रेशन, आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक बर्बर तरीका अपनाया दमन करने का लोगों की भीड़ को। बाय द एंड ऑफ द 1943, 1943 के अंत तक मोर देन 90,000 पीपल, 90,000 व्यक्ति हैज़ बीन अरेस्टेड। सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने 1943 के अंत तक आते आते 90,000 व्यक्ति अरेस्ट कर लिए। एंड नियर 1,000 हैड बीन किल्ड, और 1,000 व्यक्ति पुलिस के द्वारा शूट कर दिया उन्होंने, मार दिए गए पुलिस के द्वारा। इन मैनी स्टेट, बहुत सारे राज्यों में ऑर्डर वर आल्सो गिवन टू ओपन फायर, बहुत सारे राज्यों में ऑर्डर दे दिया गया कि जो भी ऐसे आंदोलन में भाग लेता दिखाई दे उन पर फायर की जाए, क्राउड पर। एयरप्लेन से उन पर शूट किया गया, उन पर वार किए गए। नेवरदलेस, फिर भी फाइनली दिस रिबेलियन फोर्स द ब्रिटिश राज टू नील, इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को अपने घुटनों के बल झुका दिया। द ब्रिटिश हैड टू लीव इंडिया, और ब्रिटिश सरकार को छोड़ना पड़ा हमारा भारत। ओनली आफ्टर 5 years ऑफ द मूवमेंट, इस मूवमेंट के 5 साल बाद ही ब्रिटिश सरकार को हमारे भारत को छोड़ना पड़ा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।